ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में लगाएंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ जो मुझे भगवान मिले। रोज सुबह आके भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज ओम शांति दीदी। 19 सितंबर 2020। परमात्मा के बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। तन मन सब की पवित्रता, विचारों की पवित्रता मेन है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें कौन आया है? सच्चा पंडा आया है सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। और तो हमारी यात्रा में क्या चीजें मुख्य है? पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। तरीका भी बता दिया पवित्र बनने का क्या है कि याद करो। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आज्ञा नहीं करनी है? तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है? उत्तर है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही होना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वह आस्तिक बने। क्या करना है? सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। तो क्या बाबा कह रहे हैं कि क्या मैसेज देना हम लोगों को कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, और इसी से, और यही क्या योग है, इसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अब बाबा कह रहे बस यही दिमाग में सब होना रखना है, बाकी सब बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाप का परिचय देना है जिससे कि और आत्माएं आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना कि हम क्या थे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसको समझना और भी सरल हो जाएगा। गीत है आज का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। हम सत्य तीर्थवासी है, सच्चा पंडा, और हम उसके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड।
अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा, इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। बाबा कह रहे इसमें तुम खुद से नहीं जा सकते, जब मन हुआ चल दो, नहीं, सत्य पंडा खुद आएगा, तुम्हें ज्ञान सुनाएगा, तुम्हें पवित्र बनाएगा, तब लेके जाएगा। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है, यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वे पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां कौन है? जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी तो जरूर हैं। बाबा कह रहे हैं ठीक है, मेहनत तो सब कर रहे हो, लेकिन मनसा संकल्प भल आए, मन में भी संकल्प आए। मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, यह पूछने की जरूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। बाबा कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि हाँ भाई तुम बड़ी वो करते, बताओ कितने ऐसे हैं तुम्हारे में जिसमें कोई विकार नहीं। तो बाबा कह रहे तुम उनसे कहो कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम अपनी यात्रा में लगो। अब कौन यात्री जाएगा, कैसे जाएगा, वो कितना सामान लेके जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी है तो कोई झूठे भी है। बाबा भी जानता है अपने बच्चों को, आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, है ना। होता है ये, मतलब सबके साथ नहीं, लेकिन एक के साथ भी हुआ तो गड़बड़ हो गई। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं, इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन गए अपवित्र, आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। तो बाबा ने कहा जब तुम सेवा करते हो तो बहुत से लोग बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं बताओ भाई, कितने ब्राह्मण हैं तुम्हारे पास सच्चे सच्चे, कितने ऐसे हैं जो कभी भी कार। बाबा कह रहे हैं इन सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं। उनसे कहो तुम यात्रा शुरू करना चाहते हो तो करो, यहाँ बाप आया है और ज्ञान सुना रहा है, तुम्हें सुनना है तो आ जाओ। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह होना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने की कोई फायदा ही नहीं। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने। जो धनी से वर्षा पाए वह पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी है, विकार की बात में ही बहुत फेल हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी को जिनकी आदत होगी वह उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। छिपाकर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते, छिपाते रहते हैं। बाबा कह रहे मुझे सब पता है, बता भी दिया बाबा ने, यहाँ देखो। कहते लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं, उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि तुम लोग मुझे बताते हो कि बाबा देखो इतना मैंने समझाया, इतने लोगों को समझाया, लेकिन नहीं। तो बाबा कह रहे हैं फायदा कुछ नहीं है, इसका मतलब उसे सही तरीके से समझाया नहीं गई है। हम समझ जाते हैं, उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे, यह तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह अंतिम जन पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वे ब्राह्मण नहीं शूद्र है। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है। सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने।
जरा भी दृष्टि न जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी न आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। तो बाबा कह रहे मन से भी कोई विकार आ गया तो गड़बड़ है। इस समय सब पुरुषार्थी है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, मुख्य आंखों की ही बात है। क्रिमिनल आई बाबा कहते हैं ना, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज है तब तक युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे में गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ, उसका कोई सही उत्तर है, उसे युक्ति से सोच के दो, लेकिन ज्यादा नहीं इसने ऐसे क्यों पूछा, ये कि नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं, वहाँ सुखी होता है। जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ड में आत्माएं है ना, यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। बाबा कह रहे सीधा आती है मत को आत्मा बिंदी है, तरीके से समझाओ। पहले पहले तो समझाना है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, भारत पावनता अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय बीके के। यह है नई रचना। बाप पढ़ा रहे हैं, यह समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है। बाबा कह रहे कुछ मुश्किल काम नहीं है सारा, लेकिन माया ऐसी है कि यही छोटी छोटी बातें ही नहीं याद आती जो सरल चीजें हैं, सब भुला देते, विकर्म करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी है, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्न से कोई फायदा नहीं, पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह वही लड़ाई है। बाप एक है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण का नाम डाल दिया, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में भी डीटी डिनास्टी है, रावण राज्य में फिर आसुरी डिनास्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी क्या चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहते हैं इसको? इसमें क्योंकि हम उत्तम पुरुष बनने का क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? परमपिता परमात्मा को। उस तरफ देवता है, इस तरफ असुर, बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। कहते हैं ना कि सागर मंथन हुआ, एक तरफ देवता थे एक तरफ असुर थे, फिर ये निकला वो निकला। तो बाबा कह रहे यही जो लड़ाई है वही चल रही है कि उस तरफ देवता है इस तरफ असुर, बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से, इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार, ये है महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाई मार खाती है, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वे झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नवाचार होता है, इनाम मिलता है तुम्हारी तो यह है गुप्त बात। तुम जानते हो आत्माएं पवित्र थी, अभी अब पवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना। और कोई भी प्रश्न पूछे, तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है, तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा है, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान रत्न बन रहे हैं, अब फिर से बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी। पहली पहली बात कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर और फिलोसफी आदि बनते हैं वह किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेदों शास्त्र आदि को जानते हैं। बाप कह रहे शिव बाबा कुछ पढ़ा है क्या? वो तो सब वेदों शास्त्रों को जानता है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का, ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता न सके। सिर्फ मैं ही आके बता सकता हूँ कि ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है।
यह है ज्ञान की पढ़ाई। भक्तों को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं किसे पता है ये बात कि कौन पढ़ा रहा है, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जोर सारा इस पर है। सारा 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 जोर बाबा के अंत में अंडरलाइन क्या करा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियां हैं, गरीब है, वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। श्री बाबा तो नहीं करते हैं, वह तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो, कल पहले मुआफिक। जो समझाया था वही समझाओ, जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो। बाबा कह रहे मेरे पार्ट में कोई कमी नहीं है, मैंने कल पहले जैसा समझाया था फिर से वही कर रहा हूँ। तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। या ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है। मंथन का मतलब है कि जो मुरली सुनाते हैं, बाबा ने जो पॉइंट्स बताए हैं उनके बारे में विचार करना है। हाँ, इसी पॉइंट को लेके फिर दूसरे को कैसे समझाना है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जाती टॉक नहीं करनी है। बाबा कह रहे फालतू किसी से बात ही मत करो। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू यानी वाद विवाद नहीं करना, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुंह के एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले ये सब रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि न होने कारण समझते नहीं है, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ही है रिश्ता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझाना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं, बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होनी है, जिससे नई दुनिया स्थापित होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्प पर पक्का करो तो बेबादशाही है। बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। जैसे ही हम बाप को जान गए, उसके बन गए, तो यानी उसकी सारी मिल्कियत क्या हो गई, हमारी हो गई। जैसे लौकिक में बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ बाप की सारी मिल्कियत का क्या बन जाता है, वारिस बन जाता है। ऐसे हम भी बन गए बाबा के। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। हमें भी क्या मिल रहा है, शिव बाबा से ज्ञान का दूध। माता पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। बाबा कह रहे हैं सब छोटी छोटी बातें, बहुत सूक्ष्म बातें, जल्दी से समझ में, रोज 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 थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, मैं बड़ी भाग्यवान आत्मा हूँ जो आपने मुझे पहचाना और मुझे ज्ञान दे रहे हो। क्या सुनाया बाबा ने आज अंकित जी? बॉबी जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि आज तो सत्य पांडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची बातें बतलाने के लिए। जी। और बाबा कह रहे हैं कि आत्मा बन, सबको आत्मा का परिचय दो। जी। जब तुम ये समझ जाओगे तो ड्रामा को भी समझ जाओगे। जी। बाबा कह रहे हैं कि ये जीवन एक यात्रा है, हम यात्री हैं और बाबा हमारा गाइड है। जी। यह पवित्र संगम युग है,
यहाँ बाबा ही आकर हमें देवता बना रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि लोगों की बातों में न उलझो। अगर तुम किसी को ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो मत उलझो, है ना। और उसको रचना और रचिता, जो ये रस सृष्टि है जी। और जो इसका सृष्टि का रचने वाला है, उसको समझाओ। जो समझ जाएगा, जो सत्युग में आएगा। बाबा हमें संगम युग पे, इस पवित्र युग में आके राजा बना रहे हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र यानी पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, मन में भी जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। बाबा कह रहे अभी भी छोटी छोटी बातें दिमाग में आती रहती हैं, उन्हीं को खत्म करना है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते, may you have a attitude of being beyond while living in household and become a constant yogi। घर का सारा काम करते लेकिन क्या करना है, आत्मिक स्थिति। वृत्ति का मतलब होता है आत्मिक रूप, आई एम अ सोल। और मुझे देख, कहाँ से देखे, बिल्कुल मैं परमात्मा। हर काम करते हुए, यहाँ दिखा रहे हैं गृहिणी को कि खाना बनाते हुए भी कहाँ ध्यान है, परमात्मा से ध्यान लगा हुआ है। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। क्या करना, सिर्फ स्नेह और सहयोग, दो चीजें बाबा ने, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। आज का मीठा मोती, एकाग्रचित्त होकर किया गया कार्य अवश्य ही सफल होता है। यदि मन को परमात्मा में एकाग्र करो तो हर कार्य में सफलता ही मिलती है। आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं आत्मिक रूप में स्थित आत्मा हूँ, मैं आत्मिक रूप में स्थित आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ना, काम करते करते ध्यान कहाँ रहे, परमात्मा के साथ योग लगा रहे। मैं बाबा का, बाबा मेरा। चलो बाबा खाते हैं, चलो बाबा पीते हैं, चलो बाबा सोते हैं, चलो बाबा ऑफिस चलते हैं, चलो बाबा बैठते, एवरीथिंग। तो बाबा कहा, बाबा कहते हैं ना, कई बार मुरली में कहा भी, कुछ भी ना तुम्हें नहीं समझ में आता ना, याद क्या है, योग क्या है। पहले तो बाबा कह रहे योग अक्षर को ही हटाओ, योग हटाते, योग का मतलब ही मुझे याद करना है। चलो तुम्हें फिर भी याद भी नहीं रहता तो सिर्फ बाबा ही बोल दो, मेरा बाबा कार, तुमने सब कुछ ले लिया। ठीक है। ओम शांति।